नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका भंडारी अपने चैनल सारू के लॉजिक में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमारे देश में हर साल गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जो शिक्षा, खेल, सामाजिक क्षेत्र, बहादुरी, कला, संस्कृति आदि क्षेत्रों में असाधारण क्षमता दिखाने वाले बच्चे को इस पुरस्कार से नवाजा जाता है। इस बार इन तमाम क्षेत्रों में पुरस्कार जीतने वाली में एक नाम 7 साल की प्रसिद्धि सिंह है। मात्र 7 साल की छोटी सी बच्ची को सामाजिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया गया। अभी तक मैंने 13,500 से ज्यादा फ्रूट ट्रीज गवर्नमेंट स्कूल्स में और ऑफिसेस में लगाए हैं और मेरा मिशन है मैं आने वाले 2 सालों में 1 लाख फ्रूट ट्रीज लगाऊं। प्रधानमंत्री के साथ साथ महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी इस बच्चे की जमकर तारीफ की। बच्ची के ने प्रकृति के प्रति जो प्यार दिखाया है उसकी तारीफ में पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है, चिंगलपट्टू में रहने वाली प्रसिद्धि सिंह मात्र 7 साल की बच्ची ने हजारों पेड़ लगाने के साथ साथ फलों के कई जंगल बनाए। समाज सेवा के क्षेत्र में बाल पुरस्कार पाने पर प्रसिद्धि सिंह आपको ढेर सारी बधाई। प्रकृति के प्रति आपकी प्यार आपकी सेवा और लोगों को भी प्रेरित करती रहे। प्रसिद्धि सिंह महिंद्रा वर्ल्ड स्कूल की छात्रा है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन ने भी ट्विटर पर प्रसिद्धि सिंह की तारीफ में लिखा कि प्रसिद्धि को मैं गर्व के साथ बधाई देता हूं। यह 7 साल की बच्ची हमारी महिंद्रा ग्रुप ऑफ स्कूल चेन्नई में पढ़ती है। शिक्षा के लिए हमारा विजन सिर्फ एकेडमिक पाठ्यक्रम ही नहीं है, बल्कि इसमें हमारी धरती का अच्छा नागरिक होना भी शामिल है। इस स्कूल में बच्चों को सिर्फ किताबी शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी दी जाती है। आइए जानते हैं कौन है प्रसिद्धि सिंह। तमिलनाडु के चिंगलपट्टू जिले में रहने वाली छोटी सी बच्ची एक सामाजिक सेविका होने के साथ साथ ये फॉरेस्ट की संस्थापिका भी है। इसका नाम देश की सबसे कम उम्र की फलों की निर्माता होने के तौर पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। प्रसिद्धि ने सरकारी स्कूलों एवं सार्वजनिक स्थानों में 8 फलों के जंगल बनाए और पक्षियों गिलहरियों को खिलाने के लिए सभी को ताजे फल देने के लिए 9,000 से भी ज्यादा पेड़ लगाए। समाज एवं प्रकृति के प्रति इतनी अहम जिम्मेदारी निभाने वाली मात्र 7 साल की बच्ची ने 20 से भी ज्यादा वैश्विक कार्यशाला, सत्रों एवं वार्ताओं का आयोजन किया। इतना ही नहीं, हमारी धरती को हरा भरा बनाने के लिए 8,000 से भी ज़्यादा इको योद्धाओं की सेना बनाई। ये ऑनलाइन सेशन में विशेष बच्चों को अपनी ओर जोड़ती है। प्रसिद्धि के साथ साथ उनके दोस्त भी इस मिशन में उसका भरपूर साथ देते हैं। पर्यावरण की रक्षा करने वाली प्रसिद्धि सिंह को सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए इस वर्ष 2021 प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से नवाजा गया। इस साल प्रसिद्धि सिंह जैसे और भी बच्चे जिसे इस वर्ष बाल पुरस्कार से नवाजा किया है, पीएम मोदी ने स्वयं कुछ बच्चों से मधुर वार्तालाप की है। यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले मोहम्मद शादाब, इनसे बात करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि मोहम्मद शादाब ने अमेरिका तक में भारत का झंडा गाड़ा है, देश का नाम रोशन किया है। शादाब, आप अमेरिका में युवा एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप हासिल करके अलीगढ़ से अमेरिका तक की यात्रा आपने की, कई अवार्ड भी आपने जीते और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम भी कर रहे हैं। इतना सब करने की प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 11वीं प्रेरणा मुझे अपने माता पिता एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के टीचरों से मिलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जिसने इस दुनिया को बहुत अच्छे अच्छे जेम्स दिए हैं। ऐसा ही मैं चाहता हूं कि मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करूं और देश के लिए कुछ कर गुजरूं। तो आपके माताजी पिताजी भी कुछ न कुछ ऐसा करते थे कि तुम्हारे पास ही सब करवाते हैं?
नहीं, मेरे माता पिता का शुरू से ही सपोर्ट रहा है कि जैसा मेरे माता पिता का कहना है कि जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद सर थे, उन्होंने देश को इतनी बड़ी मिसाइल दी जो आज देश हमारा किसी का मोहताज नहीं है। तो ऐसा ही मेरे माता पिता का कहना है कि आप भी कुछ देश के लिए ऐसा करो कि देश आपको सालों साल याद रखे। देखिए, आप वाकई देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्या सोचा है? कुछ तो जरूर मन में बड़ी बड़ी बातें आती होगी अब तो। जी सर, आगे मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनूं और अपने समाज की सेवा करूं। और मैं यहीं नहीं रुकना चाहता, मैं आगे जाकर यूनाइटेड नेशन में मानव अधिकार पर काम करना चाहता हूं। और मेरा ये सपना है कि मैं यूनाइटेड नेशन में जाकर अपने देश का झंडा लहराऊं और अपने देश का नाम रोशन करूं। वाह! अच्छा, दुनिया में भारत का नाम और ऊंचा हो, नए भारत की पहचान और मजबूत हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के नौजवानों के ऊपर है। और शादाब, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके मन में बहुत क्लैरिटी है और अब्दुल कलाम जी को आप हीरो के रूप में आपके परिवार में आपके माता पिता ने जो आपके दिमाग में बचपन से भरा हुआ है सपना, मैं आपके माता पिता को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया। हीरो कैसे हो, आइडियल कैसे हो, ये बचपन में आपको सिखा दिया और जिसने आपकी जिंदगी को बना दिया। और आपने, आपके माता पिता ने जो मंत्र दिया उसको जीना सीख लिया। इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं और आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए अब हम गुजरात चलते हैं। गुजरात के मंत्र जितेंद्र हरखानी, उससे बात करते हैं। मंत्र जितेंद्र को स्पोर्ट्स की दुनिया में तैराकी में अच्छे प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मंत्र केम छो? સારું મજામાં છે? ફાઇન તારી સાથે કોણ કોણ છે? મારી સાથે પપ્પા અને મમ્મી છે હા, પપ્પાનું નામ શું? જીતેન્દ્રભાઈ અને મમ્મીનું? બીરલબેન તો એ તો બધા ફરિયાદ કરે છે કે આ મંત્ર અમારું માનતો નથી, મંત્ર ઘરમાં ઝઘડા કરે છે, એ વાત સાચી છે? હું કઈ જગા કથાથી માનું છું। अच्छा मंत्र, ये बताइए, देश भर के लोग आज आप तुम्हें देख रहे हैं, तुमने इतना बड़ा साहस करके देश का नाम रोशन किया है। देखिए, मैं भी जब बचपन में था मेरे गांव में वड़नगर में, तो हमारे यहाँ बड़ा तालाब था, तो हम सब बच्चे तैरते थे। लेकिन वो तैरना बहुत बड़ा अंतर है, काफ़ी ट्रेनिंग होती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आप तो तैराकी में रिकॉर्ड बना रहे हैं और प्रेरणा बन गया है। आप तो एथलीट हैं और एथलीट तो लक्ष्य के लिए बहुत फोकस होते हैं। बताइए, मैं आपके पास से जानना चाहता हूँ, आपका लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ बेटा, बताओ, मेरे साथ बात करो। ગુડ મોર્નિંગ સર। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ जी, मैं बड़ा बेस्ट स्विमर बनना चाहता हूँ मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्विमर बनना चाहता हूँ वाह वाह, और आपके जैसा बन सकता हूँ और अरे वाह। आपके जैसे देश की सेवा करना चाहता हूँ। देश की सेवा करना चाहता हूँ सर। देखिए, आपके मन में ये इतना सपना है, मुझे पक्का विश्वास है कि आपके माता पिता जिस समर्पण भाव से तुम्हारे लिए अपना समय खपा रहे हैं, आप ही उनकी जिंदगी के सपने बन गए हो, आप ही उसकी जिंदगी के मंत्र बन गए हो। और इसलिए आप जो पुरुषार्थ कर रहे हो, जिस हिम्मत और मेहनत के साथ कर रहे हो, आपके माता पिता को ही नहीं, आप जैसे बच्चों के जितने माता पिता हैं, उन सबके लिए भी आपके माता पिता प्रेरणा है।
और आप भी प्रेरणा है। ये उमंग के साथ आप बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। और मुझे कभी किसी ने बताया था कि आपके शायद जो कोच थे उसने आपको प्रॉमिस किया है मुझसे मिलने का, किया है ना? तो तुमने झगड़ा क्यों नहीं किया कोच से? अभी तक मिलवाया नहीं तो। तो आप ही आ जाओ, मैं चाय पिलाता हूँ। तो जब मैं गुजरात आऊंगा मिलने आओगे? जरूर। तो राजकोट का गांठिया लेके आना पड़ेगा। गाठिया जलेबी समोसा यस। जलेबी खाओगे? पापा खाओगे? क्या क्या कह रहा है जितेंद्र? सर ये बोल रहे हैं कि आप आएंगे तो जलेबी गाठिया सब लेके आएंगे। वाह वाह वाह। हाँ। और चाय भी पिलाएंगे, आप बोले तो। आप बोलेंगे तो चाय भी पिलाएंगे। शाबाश शाबाश। तो दोस्तों, हमने देखा हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपने सामाजिक कार्य में, शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी बहादुरी का कार्य किया है। तो दोस्तों, हमें भी अपने बच्चे को ऐसी वीडियो दिखानी चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी प्रेरित हो सके और देश का गौरव बढ़ा सके। जय हिंद, जय भारत।